आज के इस तकरीब के आखिरी खतीब उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ मोहतरम, हमारे शेख व मुर्शिद जानशीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया अब्दुल अज़ीज़ नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मुहतमिम जामिया अरबिया मरियम मस्जिद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शेख मुफ्ती मोहम्मद यहया ज़करिया हफ़िज़हुल्लाह को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर अपने ज़र्रे ख़यालात का इज़हार फरमाते हुए अपने क़ीमती नसाइह से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। उस्ताज़ मोहतरम की आमद से क़बल इतना ज़रूर इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो हो फ़िरऔन मैं उनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, जो हो फ़िरऔन मैं उनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, जो हो दज्जाल मैं उनको अंबिया कह दूँ ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सोली पे लटका दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सोली पे लटका दो, मगर आपके होते हुए मैं किसी और को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर तशरीफ ला रहे हैं उस्ताज़ मोहतरम शेख मुफ्ती मोहम्मद यहया ज़करिया हफ़िज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज भाइयों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ और बहनों, आज की ये महफिल आप हजरात के इल्म में होना चाहिए। ये हमारे उन बच्चों के लिए सजाई गई है जिन्होंने एक तवील अरसा हमारे साथ गुजारा। आज उनकी जुदाई का वक्त आ चुका है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि हम बड़े खुश हैं। अल्लाह की कसम, ये हमारे दिल को पता है कि आज हमें कितना गम है। वो तुलबा कि जब इन्हें कुछ नहीं आता था, इनके माँ बाप ने इन्हें हमारे हवाले किया था। किसी ने 10 साल हमारे साथ गुजारे तो किसी ने 12 साल हमारे साथ गुजारे। आज ये हमसे जुदा हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, इनके लिए और हमारे लिए जिंदगी में दोबारा फिर ऐसी महफिल कभी नहीं सजेगी। अल्लाह के नबी के पास हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिकते बिकाते तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी के गुलाम बन गए। एक वक्त आया, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चाचा जो हजरत ज़ैद की याद में, इंतजार में परेशान थे,
ढूंढते ढूंढते अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे और आकर कहा कि मोहम्मद तुम कुरैशी हो, और अल्लाह के नबी के फजाइल बयान किए। और फिर कहा कि हमारा बच्चा तुम्हारे पास गुलाम की सूरत में है, जितना माल तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमारा बच्चा हमारे हवाले कर दो, हमारा बच्चा हमारे हवाले कर दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, ज़ैद ये कौन है? तो हज़रत ज़ैद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चाचा हैं, जितना सोना चाहिए ले लो, ज़ैद को हमारे हवाले कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे सामने मेरी भी कैफियत है, मेरा भी तुम्हें पता है, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी मर्जी है, जिस तरह फैसला करना है करो। और उनसे कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो इसे बगैर किसी मुआवजे के अपने साथ ले जाओ। हज़रत ज़ैद उठे और अल्लाह के नबी की गोद में आकर बैठ गए और कहा, या रसूल अल्लाह मैं आप पर किसी को तरजीह नहीं दे सकता, न बाप के साथ जाऊंगा। आप जो मिशन दुनिया में लेकर आए हैं, जो आप अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैलाने के लिए जिस जिम्मेदारी को अल्लाह ने आप पर डाला है, और वो जिम्मेदारी जो आपको दी गई है, जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं, मैं उस जिम्मेदारी के साथ रहना चाहता हूँ, अपने घर नहीं जाना चाहता। चुनांचे अल्लाह के नबी की सोहबत को हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरजीह दी। आज वो दिन है कि इन तुलबा के भी वालिद भी आए हुए हैं, माएँ भी आई हुई हैं, जो आज अपना बच्चा हमसे मांगने के लिए आए हैं। लेकिन मैं इनसे ये कहता हूँ कि औलाद जहां आपकी है, वहां अल्लाह ने इन्हें ये फजीलत दी है, इन्हें ये मकाम दिया है, इन्हें ये रुतबा दिया है, और हमें अल्लाह ने वो मकाम और रुतबा दिया है कि हम इनके रूहानी बाप बने और ये हमारी रूहानी औलाद बने। इसलिए ये दुनिया में जहां भी जाएं, लेकिन हम ये कहते हैं कि दुनिया में जाकर ये उस दीन की खिदमत करें, उस दीन को फैलाएं, उस दीन की नशरो इशाअत में लग जाएं, उस दीन के फैलाने में लग जाएं, जो दीन इन्हें 10 साल 12 साल 15 साल इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर पढ़ाया गया, इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर बताया गया, इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर सिखाया गया। बहरहाल इस तकरीब में एक बहुत बड़ी तामीर है, इस तकरीब में एक बहुत बड़ी तामीर है, जिससे इंसान बना करते हैं। ये इंसान की तरक्की है जो इन मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, ये इंसान की तरक्की है, होकर उसको हासिल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस जामिया की तकरीब में आज बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ बच्चे माँ के पेट से जाहिल पैदा हुआ, फिर क्यों अफजल है, फिर क्यों आला है, फिर क्यों अरफा है, फिर क्यों तरक्की याफ्ता है। और दूसरी मखलूक जिसको अल्लाह ने पैदा किया, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, पैदा होते ही उसके पास सारी चीजों का इल्म होता है, अपनी माँ से कैसे बात करनी है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, छुपना कैसे है, खाना कैसे खाना है। बच्चा पैदा होता है इंसान का, उसे पता नहीं होता मेरी माँ कौन है, उसे भूख लगती है, उसको वो अपने भूख की तकलीफ को बताने के लिए रोता है, उसे नहीं बता सकता मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, उसे खाना नहीं आता, माँ खाना खिलाना सिखाती है, उसे चलना नहीं आता, माँ बाप चलाना सिखाते हैं। उसके मुकाबले में आप देखें, चूजा अंडे से निकलता है, फौरन चलने सीख जाता है, फौरन दाना चुगने सीख जाता है, उसे पता है कि मेरी माँ कहाँ कौन है और मेरी जाए पना, मेरी हिफाजत की जगह मेरी माँ के पर है। उसे पता है कि ये दरिंदे मेरे दुश्मन हैं, वो अपनी बचाव के लिए फौरन माँ के परों में आकर बैठ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, इसके बावजूद अल्लाह क्या कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया, उम्दा बनाया, उसके सीने में वो इल्म होगा। अब इल्म 2 तरह का है, एक इल्म वो है जो आसमान से उतरा, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी, और दूसरा इल्म वो है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। नबियों
वाला इल्म वो बताता है अल्लाह कौन है, नबी कौन है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, शरीयत क्या है, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, बड़ों से कैसी ताजीम करनी चाहिए, छोटों से कैसे मिलना चाहिए, जुल्म क्या है, जबर क्या है, इंसाफ क्या है, कातिल क्या है, कौन है, मकतूल कौन है, ये सारा का सारा नबियों वाला इल्म बताएगा। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नी यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। और शैतानी इल्म, शैतानी वही वो क्या है, वो दुनिया को बताएगी, वो दुनिया की रंगीनियों को बताएगी, वो दुनिया की चमक को बताएगी, वो दुनिया की दमक को बताएगी, वो दुनिया के उरूज को बताएगी, वो दुनिया के ज़वाल को बताएगी, वो दुनिया की तरक्की को बताएगी, वो दुनिया की पस्ती को बताएगी, वो अल्लाह के आपके अलावा गैरुल्लाह के आगे झुकने को बताएगी, अल्लाह के अहकामात के तोड़कर जिंदगी गुजारने को बताएगी, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को ज़िबा करके जिंदगी गुजारना बताएगी। क्यों? इसलिए कि शैतानी इल्म है। और अल्लाह वाला इल्म ये इंसान को बताएगा तुम्हारी कामयाबी किस में है, तुम्हारी नाकामी किस में है। अरे मेरे अजीजों, आज दुनिया के रोशन ख्याल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले अपने आप को बड़े दाना समझते हैं, रोशन ख्याल समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं और बड़े तालीम याफ्ता समझते हैं। अल्लाह की कसम, इनके पास इल्म का वो जर्रा अगर नहीं है जो आसमान से उतरा है, इनसे बड़ा दुनिया में कोई जाहिल नहीं है। ये हमारे अंदर इस बात की ताकत होनी चाहिए, हमें ये इस बात का यकीन होना चाहिए अल्लाह ने हमें वो तरक्की दी, अल्लाह ने हमें वो इज्जत दी है, अल्लाह ने हमें वो बुलंदी दी है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, हमारे पास अल्लाह के नबी का इल्म है, अल्लाह वाला इल्म है, अल्लाह के नबी वाला इल्म है। याद रखिए, एक बच्चा जब मदरसे में आता है कुरान को सीने से लगाकर चल रहा होता है, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटियां जाता है, किताबें अपनी कमर पे उठाकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा होता है। ये आपको मैसेज दे रहा होता है, देखो मदरसे आने वाला लड़का, मदरसे में आने वाला तालिब इल्म, उसका इल्म आगे है, वो पीछे चल रहा है, उसका इल्म उसकी रहनुमाई कर रहा है, रहबरी कर रहा है। ये दुनिया में है तब, ये कब्र में जाएगा तब, मौत का वक्त आएगा तब, कब्र में जाएगा तब, हशर में जाएगा तब, जन्नत में जाएगा तब। ये इल्म उसके साथ साथ उसके आगे आगे होगा। और ये दुनियादार जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं, इनका इल्म पीछे है। जहां कुछ हालात ऊंच नीच हुए, इल्म ने साथ छोड़ दिया, ये अकेले रह गए, इल्म भाग गया, ये अकेले कब्र में, इल्म भाग गया, ये अकेले मौत के सामने, इल्म भाग गया, ये अकेले कब्र में, इल्म नहीं है, ये अकेले मैदान हशर में है, ये अकेले मैदान हशर में है, ये अकेले अल्लाह के सामने खड़े, इन्हें पता कुछ नहीं कि अब हमने क्या करना है। तो ये दुनियावी इल्म ये यहां तक इंसान को पहुंचा देता है। एक चंद नौजवान थे ना, आपस में प्रोग्राम बनाया कि हम पिकनिक पे चलते हैं, समंदर गए, कश्ती बुक कराई, उस पर सवार हो गए। जब सवार हुए तो किश्ती के मल्लाह से पूछते हैं कि बाबा जी आपने साइंस पढ़ी है? तो मल्लाह ने कहा बेटे साइंस क्या होती है? उन्हें मुझे तो पता कुछ नहीं। तो नौजवान कहता है कि बाबा तूने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरे नौजवान ने कहा कि बाबा जी आपने मैथ पढ़ा है? उसने कहा मैथ क्या होता है बेटा? तो मुझे तो नहीं पता। तो नौजवान ने कहा बाबा जी आपने अगर मैथ नहीं पढ़ा, आपने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरे नौजवान ने कहा कि बाबा जी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? उसने कहा बेटा केमिस्ट्री क्या चीज होती है? उसने कहा कि बाबा जी अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरे, चौथे ने, पांचवे ने, छठे ने इस तरह सवालात किए। बाबा जी बड़े परेशान हुए। समंदर में आगे किश्ती जब ले आगे गए, जहाज आगे गया तो समंदर में तुग़यानी आई, किश्ती हचकोले खाने लगी। बाबा जी ने कहा बेटे तुम्हें तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं बाबा जी हमने तो तैरना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि बेटे मेरी तो आधी जिंदगी गई थी, तुम्हारी अब पूरी जिंदगी चली गई। मेरी तो आधी जिंदगी तुमने कहा ना बर्बाद हो गई, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली गई। तो ये वो इल्म है मेरे अजीजों जो दुनिया में भी इंसान के किसी काम नहीं आता और आखिरत में भी इंसान के किसी काम नहीं आता। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, ये वो इल्म है जो अल्लाह की तरफ इंसान को की रहबरी करता है। नूरुम मिन नूरिन मा नूरिन इला नूरिन लिजअलिन नासी अनवारा, ये वो नूर है जो अल्लाह की नूरानी ज़ात
उनको बुरा न कहते। उनकी जिंदगी में इल्म था, अमल नहीं था। और अगर सिर्फ अमल होता कामयाबी का सामान, तो अल्लाह कभी मुनाफिकीन की बुराई को तो बयान न फरमाते। इसलिए कि मुनाफिकीन की जिंदगी में सिर्फ अमल था, इल्म नहीं था। इसलिए अमल न होने की वजह से उनका इल्म भी सही नहीं था। इसलिए मेरे अजीज तुलबा और आपके सरपरस्त, मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस बात की कोशिश करें, इस बात का एहतिमाम करें कि अपनी जिंदगी में इल्म भी हो और हमारी औलाद की जिंदगी में अमल भी हो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना, अलक़ाबात के चक्कर में ना पड़ना कि लोग मुझे मुफ्ती कहें, लोग मुझे आलिम कहें, लोग मुझे शेखुल इस्लाम कहें, शेखुल अरब कहें, शेखुल अजब कहें, इमामुल फकीह कहें, इमामुल असर कहें, फुला 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 फुला। इन अलक़ाबात के चक्कर में ना पड़ना, बल्कि इल्म की खिदमत में लगे रहना। जो आलिम अपने इल्म की वजह से अलक़ाबात के चक्कर में पड़ता है, अल्लाह उसके इल्म को बेनूर कर दिया करता है, अल्लाह उसके इल्म को बेनूर कर दिया करता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उलमा इल्म के जरिए इल्म की निगरानी करते, अपने अमल की निगरानी करते हैं। उलमा इल्म के जरिए अपने अमल की निगरानी करते हैं और बेवकूफ और नादान इल्म के जरिए अच्छी अच्छी गुफ्तगू की कोशिश किया करते हैं, अच्छी अच्छी गुफ्तगू की सिर्फ कोशिश किया करते हैं। जिंदगी में अमल कुछ नहीं होता। वलाकिन कुनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ। तुअल्लिमूनल किताब बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। एक किताब को पढ़ो और इसको पढ़ाओ, किताब को सीखो और इसको आगे सिखाओ, किताब को पढ़ो और इसको आगे बताओ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी से कहा ना, सलमान तुम हमारे पास अर्ज़ मुक़द्दस में आ जाओ, बेहतरीन जगह है, यहाँ मरेंगे। फरमाया अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब दिया कि ए अबू दरदा, अर्ज़ मुक़द्दस में मरने से इंसान को कोई फायदा नहीं होता जब तक कि इंसान का अपना अमल दुरुस्त न हो, इंसान का अपना अमल सही ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो इल्म आप तक अल्लाह ने दी, आपको पहुंचाया है, आज आपकी औलाद को दिया है, ये बड़ी मेहनतों से, बड़ी मशक्कतों से हासिल हुआ है, इन तक पहुंचा है। यकीन जानो वो वक्त भी था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप यतीम थे, माँ भेजा करती थी, जाओ बेटा धोबी का काम सीख कर आओ, तुम्हारा बाप मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, कुछ कमा के लेकर आओ, हम कुछ खाएंगे पिएंगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जाते, कुछ दिनों के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर फरमाया, बेटे मेरे पास इल्म हासिल कर, इसका तुझे बड़ा फायदा होगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कुछ कमा के नहीं लाते थे। माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया, कहाँ रह जाते हो, शाम को आते हो, पहले तो ला रहे थे, अब कुछ कमा के नहीं लाते हो, क्या बात है? तो फरमाया, अम्मा जी जब मैं जाता हूँ रास्ते में अबू हनीफा मुझे पकड़ लेता है और बिठाता है, कहता है मेरे पास बैठ कर सीख, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा असल खजाना है, ये असल खजाना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम अबू यूसुफ की माँ आ गई और कहने लगे, बाबा तुमने मेरे बच्चे को क्या कर दिया है, हम यतीम, मेरा बच्चा यतीम है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अब इस काबिल हुआ है, कुछ काम सीखेगा, कमा के लेकर आएगा, हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे। फरमाया, अम्मा मैं इस तुम्हारे बच्चे को वो सिखा रहा हूँ कि वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा, अल्लाह इसे पिस्ते की बनी हुई वो खुराक खिलाएगा जो बादशाहों के दस्तरखान पे भी नहीं होती है। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। खलीफा हारून रशीद का जमाना आ गया। हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, जुबैदा से, अगर आज की रात तूने मेरी हुकूमत के इहाते के अंदर गुजारी तो तुझे 3 तलाकें हैं। अब ये बात कह तो दी, बड़ी परेशानी हुई, हवाई जहाज तो थे नहीं, इस अंदाज की सवारियां तो थी नहीं कि जल्दी बाहर निकालते और मलका जुबैदा को हारून के साथ जुदाई ना हो जाए, इससे बचाया जाता। चुनांचे अब क्या करे, सारे उलमा को जमा किया गया, सब ने कहा बाबा तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, भाई तुम्हारे पास कोई इसका हल है? कहा मेरे पास एक हल है। का क्या हल है? का इसे आज की रात अल्लाह के घर में सुला दो, अल्लाह के घर में बिठा दो, अल्लाह के घर में ये रात गुजरवा दो। वो जगह है वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, जहाँ बादशाह की भी हुकूमत नहीं चलती, जहाँ बादशाह की भी हुक्मरानी नहीं चलती, जहाँ बादशाह की भी कुछ ताकत नहीं चलती, वो अल्लाह का घर है। चुनाचे मलका जुबैदा को वहां पहुंचा दिया गया।
सुबह हुई, दस्तरखान लगाया गया। जब दस्तरखान लग गया तो फिर बादशाह ने अपने दस्तरखान की बेहतरीन ग़िज़ा और खुराक फालूदे को मंगाया और अपने हाथ से निकाला, चम्मच में उसको भरा और इमाम अबू यूसुफ के मुंह में डालने लगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये क्या है? तो कहने लगे ये वो खुराक है जो मेरे दस्तरखान में भी कभी कभी आती है। का किस चीज से बनी हुई है? का पिस्ते से बना हुआ फालूदा है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। बादशाह ने कहा रोने की क्या बात है, आज तो खुशी का समा है। बादशाह वक्त अपने हाथ से वो खुराक जो उसके दस्तरखान पे कभी कभी आती है अपने हाथ से आपको खिला रहा है और आपके मुंह में डाल रहा है और आप रो रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा। अबू यूसुफ ने जवाब दिया बल्कि मैं इसलिए मेरे आंसू निकल गए, काश कि मेरी माँ आज जिंदा होती, वो अपनी आंखों से देखती कि मेरे उस्ताद अबू हनीफा ने जो बात कही थी अल्लाह ने वो आज सच साबित कर दी। अल्लाह ने वो आज सच साबित कर दी। फिर वो वक्त आया कि बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि अबू यूसुफ के लिए ये खुराक और ये खाना और ये रोज ये बनाया जाए और रोज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पे ये खुराक पहुंचाई जाए। तो मेरे अजीजों, दुनिया इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वकात नहीं है। यकीन जानिए मेरे अजीजों, दुनिया में वो लोग भी आए हैं। सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये भी तवाफ कर रहा था। उसने देखा है तो बड़ा इल्मी आदमी, लेकिन कपड़े इसके थोड़े से फटे पुराने लग रहे हैं। फौरन कहा कि सालिम, फौरन कहा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम सालिम है। कहा किसके बेटे हो? कहा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा हूं। कहा वो कौन थे? कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सालिम ने कहा, सुलेमान ने कहा सालिम सालिम मुझ पर एक एहसान कर दो। कहा क्या? कोई तुम्हारी जरूरत है तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दूं। सालिम ने कहा बादशाह, जिस बादशाह के दर का तवाफ कर रहा हूं, मेरी गैरत, मेरा ईमान, मेरा इल्म मुझे इजाजत नहीं देता कि उसको छोड़कर मैं तुझसे सवाल करूं। ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। सुलेमान ने एक आदमी इनके साथ लगा दिया और कहा इनकी निगरानी करो, जब ये हरम से बाहर जाए उस वक्त इनको पकड़ के मेरे पास लेकर आ जाना। चुनाचे नौकर उनके पीछे लगा रहा, बाद में लेकर हाजिर हुआ। सुलेमान ने कहा सालिम अब तो बता दो, अब तो हम उसके हरम में नहीं है, मताफ में नहीं है। उन्होंने कहा क्या बताऊं, दुनियावी जरूरत बताऊं या आखिरत की जरूरत बताऊं? मेरा बहुत बड़ा मसला है मौत का, मेरा बहुत बड़ा मसला है कब्र का, मेरी परेशानी हशर की है, तुम उसमें क्या मेरा हल निकाल सकते हो? सुलेमान ने कहा सालिम ये बात मैं तुमसे कहूंगा या तुम मुझसे कहोगे? कहा फिर का दुनियावी कोई जरूरत तुम्हारी हो तो मुझे बताओ। सालिम ने कहा बादशाह सुन और दिल के कान खोल कर सुन, अल्लाह की कसम जिसने दुनिया को बनाया है, आज तक दुनियावी जरूरियात कभी मैंने उससे भी नहीं मांगी तो तुझसे क्या मांगूंगा? दुनिया के मालिक से भी हमने दुनिया नहीं मांगी तो मैं तुमसे क्या मांगूंगा? तो मेरे दोस्तों, हमारे हजरत शेखुल हदीस, रईसुल मुहद्दिसीन, उस्ताजुल उलमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे तुलबा से कि मेरे अजीजों, आज दुनिया के अंदर हर इंसान किसी न किसी काम के लिए उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। चुनाचे कोई वक्फ है अपने कारोबार के लिए, कोई वक्फ है अपनी दूसरी जरूरियात के लिए, कोई किसके लिए वक्फ है, कोई किसके लिए वक्फ है। जिसका जो कारोबार है उसने अपनी जिंदगी को उसमें वक्फ किया हुआ है। हत्ता के बसा औकात हफ्ते में एक बार तबलीग वाले आवाज लगाते हैं दोस्तों एक जरूरी बात होगी, सारे बैठो, कोई भी नहीं बैठता, टाइम ही नहीं। वक्फ है ना दुनिया के लिए, अपने कारोबार के लिए वक्फ है। इमाम साहब खुतबा जुमे की नमाज से पहले तकरीर करता है, किसी के पास वक्त नहीं आकर सुनने का, वक्फ है ना दुनियावी काम के लिए। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे दुनियादार दुनिया के लिए वक्फ है, काश कि तुम ऐसे बन जाओ कि तुम दीन के लिए वक्फ हो जाओ, तुम अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दो कि दुनिया की तरफ तुम हरगिज न देखो। यकीन जानो अल्लाह जमीन आसमान के वो खजाने तुम पर खोलेगा। अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये मेरे रब का हुक्म है, ये कुरान की आयत है। तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ हो जाओ, अल्लाह जमीन और आसमान के खजाने तुम पर खोल के रख देगा, जमीन और आसमान के खजाने तुम पर खोल देगा।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहे थे। ये बड़ा उम्दा कपड़ा समझा जाता था, बड़ा आलीशान कपड़ा समझा जाता था। तो फिर कहने लगे, क्या कहने अबू हुरैरा कि वो वक्त भी था जब दुनिया के अंदर ये हाल था कि भूख की वजह से लोग तुम्हारी गर्दन मसला करते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। वो मिर्गी का दौरा नहीं था, वो भूख की तकलीफ थी कि अबू हुरैरा बेहोश हो जाया करता था। आज वो दिन आ गया है कि बादशाह जिस कपड़े से अपना लिबास बनाता है, अबू हुरैरा नबी के खादिम और गुलामी की वजह से उस कपड़े से अपना नाक साफ कर रहा है। ला तमुद्दन्न आइनई, ए मेरे नबी, इस दुनिया की तरफ हरगिज ललचाई हुई निगाह से मत देखना। ला तमुद्दन्न आइनई इला मा मत्ताना बि, अल्लाह ने वो दौलत दी है, इल्म की दौलत। मेरे नबी ने कहा जिसके पास इल्म हो फिर वो दुनियादारों को देखे ललचाई हुई निगाह से, तो वो अपने इल्म के साथ बेवफाई करता है, वो अपने इल्म के साथ बेवफाई करता है। तो मेरे दोस्तों, अपने आप को इल्म के लिए वक्फ करना, लेकिन असलाफ के तर्ज पर, असलाफ के तरीके पर, और अपने उस्तादों से, अपने इदारे से, अपने असलाफ से जुड़े रहना। यकीन जानो, गुलाब का फूल कितना ही इसके अंदर लाली हो, कितना ही हसीन हो, कितना ही महक रहा हो, लेकिन अगर वो शाख से अलग हो जाए तो वो भी मुरझा जाता है। आप अगर अपने उस्तादों से अलग हो गए, अपने असलाफ से अलग हो गए, यकीन जानिए अल्लाह वो जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर करेगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये दुनिया की तलब में पढ़कर इंसान फिर सरकारी मुलाजिमत ढूंढने की कोशिश करेगा, सरकारी मुल्ला बनने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मैं सरकारी मुल्ला बन जाऊं, सरकार की मातहती के अंदर आ जाऊं। आज वो लोग भी आपके इस पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़े बड़े इदारे बनाए हुए हैं, जिन्होंने हमारी तरह इमामे अपने सरों पर सजाए हुए हैं और अपने सरों पर उसके ऊपर रुमाल डालते थे। आज सरकारी तर्जुमानी की वजह से अल्लाह ने वो लानत उनका मुकद्दर करी है। अल्लाह की कसम, वो रुमाल से अपना मुंह भी छुपा नहीं सकते, वो इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने रुमाल से अपना मुंह छुपा सके। ये अल्लाह ने उनकी लानत मुकद्दर कर दी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक रात देर से घर पे तशरीफ लाए, खाना लगाया गया, खाना गर्म था। बीवी से पूछा आज खाना कैसे गर्म है, खाने को तो ठंडा हो जाना चाहिए। फरमाया नहीं, ये जो हमारा बेटा है, जो सरकारी नौकर है, इसका तंदूर था, इस तंदूर को बुझा दिया गया था, हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसकी तपिश के अंदर मैंने खाना रख दिया था, इसलिए ये खाने की तपिश, इसके खाने के अंदर ये खाना गर्म है, इसमें गरमाइश बाकी है। चुनाचे इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया ये सरकार की नौकरी करता है, मैं इसका खाना नहीं खाऊंगा, वापिस कर दिया। अल्लाह की शान, रोज रात को एक भिखारी आया करता था, इमाम अहमद बिन हम्बल के घर दर पे आता और खाना मांगता। उस रात भी आया, खाना मांगा, तो बजाय बचे हुए खाने के उसे लगा कि आज तो मुकम्मल खाना मुझे दिया गया है। तो पूछने लगा ये खाना कैसे है, रोज तो बचा हुआ खाना दिया जाता है, रोटी का टुकड़ा होता है, आज तो मुकम्मल खाना लग रहा है और ताजा लग रहा है, क्या वजह है? फरमाने लगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने खाना नहीं खाया। का वजह क्या थी? का इनका बेटा जो सरकारी नौकर है उसके तंदूर में गर्म किया गया था, तो उसकी वजह से अहमद बिन हम्बल ने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो उस भिखारी ने कहा है अफसोस, अब अहमद बिन हम्बल के घर से भी मुझे सरकारी गर्म किया हुआ खाना मिलेगा। चुनाचे उसने भी वो खाना नहीं खाया और वो सरकारी गर्मी की से हासिल करने के बाद वो खाना चूंकि ताजा था, उसने भी उस खाने को छोड़ दिया और वो आगे चला गया। वो वक्त था जब भिखारी भी सरकारी मुलाजिमत और सरकारी नौकरी करने वालों से भीख नहीं मांगा करते थे और उनसे बचने की कोशिश किया करते थे। आज वो लोग जो हमें मशवरा देते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं, वो अहमद बिन हम्बल की तारीख से वाकिफ नहीं है, वो उलमा की तारीख से वाकिफ नहीं है, वो उन लोगों की बुजुर्गान दीन की तारीख से वाकिफ नहीं है जिन्होंने इस वजह से अबू हनीफा का जनाजा क्यों जेल से उठा था, इब्ने तैमिया का जनाजा क्यों जेल से उठा था, और इसी तरीके से हजरत अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह क्यों कुएं के अंदर बंद कर दिए गए और आपने 30 जिल्दों पर मुश्तमिल मबसूत किताब लिखवाई जो फतवे की बेहतरीन किताब तस्वुर की जाती है और समझी जाती है। ये बादशाह वक्त ने उन्हें क्यों सजाएं दी थी? इसलिए कि उन्होंने सरकारी नौकरियों को अपनी जूती की नोक पर रख के उड़ा दिया था। तो मेरे दोस्तों, मैं भी तुम्हें ये बात कहता हूँ, तुम्हारे सरपरस्तों से भी ये बात कहता हूँ कि अपनी औलाद को दीन के लिए इस अंदाज से वक्फ करो कि जब दीन का तकाजा आ जाए, जहां दीन का तकाजा आ जाए,
कितने बड़े सी बड़ी ताकत को ललकारने का वक्त आ जाए, आपका बच्चा ये सलीमुल्लाह की औलाद नजर आनी चाहिए। आपका बच्चा रास्ते में चले तो हसन बसरी से निस्बत याफ्ता होना नजर आना चाहिए। आपका बच्चा जब रास्ते से गुजरे तो पता चले कि इसका ताल्लुक हज़रत थानवी से है, इसका ताल्लुक शाह वलीउल्लाह से है, और ये उस खानदान से है जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया था दीन की खिदमत के लिए, जिनको अल्लाह ने चुना था दीन की खिदमत के लिए, दीन की नशर इशाअत के लिए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ा इस दीन के लिए अपने आप को खपाया, लगाया और बड़ी परेशानियां झेली हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इस चार दीवारी के अंदर हमें वो इल्म की दौलत अता फरमा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दुनिया में फैलाने की कोशिश करें और कभी अपने आप को कामिल न समझे। हमारे हजरत फरमाया करते थे, ये जो आपको आज सनद फरागत दी जा रही है, ये इसलिए नहीं है कि आप अब आलिम बन गए, ये इसलिए है कि अब आपके अंदर तालिब इल्म बनने की सलाहियत पैदा हो गई है। आपके अंदर तालिब इल्म बनने की सलाहियत पैदा हो गई है। जमाने तालिब इल्मी हज़रत थानवी फरमाया करते थे, ये धक्के का जमाना होता है, जब फरागत हो जाती है अब इंसान को खुद इल्म की तरफ ज़ौक़ करके हासिल करने की और तलब पैदा करके उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी औलाद बड़ी खुश नसीब है, आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपकी औलाद को वो दौलत दी है जो दुनिया की सारी दौलतों से ज्यादा कीमती है, सारी दौलतों से ज्यादा बेहतरीन दौलत है। यकीन जानिए, ये दुनियादार लोग जब इनके बाप का जनाजा पड़ा होता है, इनको नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आती, माँ का जनाजा पड़ा होता है, इस बच्चे को ये नहीं पता होता जिस माँ ने उसे अपनी छाती से दूध पिलाया, अपनी गोद में उसका पेशाब पखाना करवाया, आज इस बच्चे को ये नहीं पता कि आखिरी तोहफा आज मैंने अपनी माँ को क्या देना है। अरबों की दौलत, अरबों की जायदाद, अरबों और खरबों की चीजें अपनी औलाद के लिए छोड़ गए, लेकिन औलाद एक आखिरी वक्त में दिए जाने वाला गिफ्ट जो अल्लाह के नबी ने बताया, जो कुरान ने बताया, जो हदीस ने समझाया, वो उसे पता नहीं कि वो अपने माँ बाप को क्या देना चाहिए। कितने अफसोस की बात है। तो मेरे दोस्तों, यकीन जानिए, आपकी औलाद बड़ी उम्दा जगह से निकली है और बड़ा उम्दा इल्म उसने हासिल किया है और बड़ी बेहतरीन दौलत उसने ली है। ये ना लोगों की बातों में ना जाएं। वकील कहेगा आपने अपने बच्चे को आलिम बनाया, वकील नहीं बनाया। डॉक्टर कहेगा आलिम बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया। साइंसदान कहेगा आलिम बनाया, साइंसदान नहीं बनाया। अरे मियाँ, अगर साइंसदान न भी बने तो भी जन्नत में जा सकता है, वकील न भी बने तो भी जन्नत में जा सकता है, डॉक्टर न भी बने तो भी जन्नत में जा सकता है, मैथ ना भी आए तो भी जन्नत में जा सकता है, ABCD ना भी आए तो भी जन्नत में जा सकता है। अल्लाह की कसम, कुरान ना आए, कलमा ना आए, हदीस ना आए, अल्लाह का पता ना हो, नबी का पता ना हो, कुरान का ना पता हो, हदीस का ना पता हो, ऐसा शख्स अल्लाह की कसम कभी जन्नत में नहीं जाएगा, हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा हमारे अंदर एहसास से बरतरी होनी चाहिए, एहसास से कमतरी का कभी हमें शिकार नहीं होना चाहिए। और ये दौलत जो अल्लाह ने हमें दी है, इस दौलत पर हमें फख्र होना चाहिए। अल्लाह करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा के मुताबिक इखलास के साथ दीन की खिदमत पढ़ने के बाद सारी जिंदगी उसके पढ़ाने के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।